बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त आज केक की रेसिपी, टी टाइम केक की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल बेकरी स्टाइल में आप घर पर इसको बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो मैंने इस केक को थोड़ा मार्बल टच दिया है, मार्बल केक बनाया है, मार्बल बटर केक। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक बड़ा सा बॉल चाहिए और बॉल में हम डालेंगे तकरीबन हाफ़ प्याली के करीब बटर। ठीक है, बटर केक बना रहे हैं तो बटर डालेंगे और साथ ही मैं शुगर डाल दूँगी। तो ये पिसी हुई चीनी है, आप पिसी हुई चीनी डालेंगे तो जल्दी जो है वो मिक्सचर बैटर रेडी हो जाएगा। तो इसको हमने क्या करना है, बीटर के साथ बहुत अच्छे से बटर को और शुगर को हमने मिक्स करना है। बहुत ही अच्छा सा इसका एक मिक्सचर तैयार करना है। तो साथ साथ मिक्स करते जाएंगे और स्पैचुला की मदद से इसको सेंटर में इस तरह से करते जाएंगे। और इसको हमने इतना अच्छा इसका स्मूथ सा एक बैटर तैयार करना है कि बहुत ही फ्लफ़ी सा एक हमारे पास बैटर आ जाए। तो आप देख सकते हैं मैं ज़रा जल्दी जल्दी कर रही हूँ, आपने अच्छे से इसको काफ़ी टाइम लगाकर करते जाना है। ठीक हो गया? तो आप देख सकते हैं इसमें थोड़े थोड़े से शुगर के पार्टिकल्स हैं। तो मैं इसको मज़ीद करती जाऊँगी। तकरीबन मैंने इसको 15 से 20 मिनट मुसलसल इसको जो है वो मैंने किया था। अब मैं डालना शुरू करूँगी अंडे। तो मैं यहाँ पे 2 अदद अंडे यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं एक अंडा इस्तेमाल करूँगी और उसके बाद दूसरा अंडा। फिर से बीट करेंगे, बहुत अच्छे से बीट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक चीज़ डालूँगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, तभी आपका परफेक्ट केक जो है वो रेडी होगा। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फ्लफ़ी केक आपका तैयार होगा। अब डाल देंगे अंडों के बाद वनीला एसेंस, तकरीबन 4 से 5 कतरे, और इसको डालकर अच्छे से फिर से हमने मिक्स करना है और बहुत ही अच्छा सा मिक्स देंगे ताकि वनीला एसेंस जो है वो अच्छे से मिक्सचर में मिक्स हो जाए। अब हमने जो है वो थोड़ा थोड़ा करके हमने मैदा मिक्स करते जाना है। एक साथ सारा मैदा मिक्स नहीं करेंगे ताकि लम्स ना बन जाएं, गुठलियाँ बनने की ना बन जाएं, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा मैदा डालूँगी। और मैदा यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ तकरीबन 1.5 कप मैदा। जो मेरे पास मेजरमेंट कप है उससे मैंने 1.5 कप लिया है और 2 अंडों के हिसाब से 1.5 कप मैदा इनफ है। आप सवा कप भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा साथ में ऑयल भी यूज़ किया था। अगर आपके पास बटर आपको कम लग रहा हो तो आप ऑयल साथ में तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो बटर मुझे लग रहा था थोड़ा कम है, लेकिन बटर मेरे हिसाब से सही था। अब मैंने डाल दिया यहाँ पर बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग पाउडर डालकर फिर अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि बेकिंग पाउडर अच्छे से मिक्सचर में मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं। अब इसके साथ ही मैं डाल दूँगी यहाँ पर मिल्क। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर मिल्क है और मिल्क जो है वो बॉइल्ड है। अच्छे से इसको हमने थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स करते जाना है ताकि एक बहुत ही स्मूथ सा मिक्सचर हमारा जो है वो केक का तैयार हो जाए। आप देखें कितना स्मूथ सा, कितना मज़ेदार सा, फ्लफ़ी सा हमारा बैटर जो है वो केक का तैयार हो चुका है। तो और जो इसमें यहाँ पर मैंने जो दूध डाला है वो तकरीबन मैंने 1 सवा कप जो है वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब सारी चीज़ों को, सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करेंगे और ये हमारा एक ज़बरदस्त सा बैटर तैयार हो चुका है केक के लिए, जिसको हमने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें डालकर जो है वो ब्लेंड किया है। तो बीट किया है यहाँ पर हमने। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, मार्बल केक बना रही हूँ। तो मार्बल केक के लिए मैंने आधे बैटर को अलग कर लिया है, आधे बैटर को एक साइड में कर लिया है। तो आधे बैटर में मैं डाल दूँगी यहाँ पर कोको पाउडर। तो आप इसको अगर चाहें, अगर आप इसी बटर केक को सिंपल जो है वो प्लेन केक भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मार्बल केक का टच दिया है। अब जो सांचा आपने लेना है उसको अच्छे से आपने ग्रीस कर लेना है ब्रश की मदद से, ऑयल या बटर से, जैसे आपको सूट करे। और साथ ही में यहाँ पर एक बटर पेपर मैंने कट कर लिया था, उसको भी हम यहाँ पर इसके अंदर प्लेस कर देंगे और बटर पेपर पे ऑयल या घी लगा लेंगे। ठीक हो गया, ऑयल या बटर लगा लेंगे। अब हमने लेयरिंग करनी है क्योंकि बटर मार्बल केक बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल दूँगी चॉकलेट का मिक्सचर। चॉकलेट का मिक्सचर थोड़ा सा फैला देंगे, उसके ऊपर डाल दूँगी मैं यहाँ पर वनीला का मिक्सचर। तो इसी तरह सारी लेयर 1 बाय 1, एक चॉकलेट एक वनीला, इस तरह से करके हम इसकी लेयरिंग बना लेंगे। लेयरिंग बनाने के बाद जो है वो अगला स्टेप मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है
ان کا بہت زیادہ شکریہ، اور جن لوگوں نے نہیں کیا وہ کر لیں۔ اچھا جی، یہاں پہ اب اسٹک لیں گے، تھوڑی سی ڈیزائننگ کریں گے تاکہ ایک اچھا سا خوبصورت سا ہمارا جو ہے وہ ماربل کیک پر جو ہے وہ ڈیزائننگ بن جائے۔ سمپل اسٹک لیں گے، ادھر سے کریں گے اور اس کو اچھے سے کر لیں گے۔ کتنا پیارا سا ہمارا فلاور کیک بن گیا ہے۔ تو جب اس کی کٹنگ کریں گے تو اصل ماربل کیک جو ہے وہ اندر سے ہی بنتا ہے۔ اچھا جی، اب مکسچر کو ہم نے ڈال دیا ہے، ساری چیزیں ہو گئی ہیں۔ اب ہم نے نیچے رکھا ہے توے کے اوپر رکھا ہے میں نے کڑھائی کو، کڑھائی کے اندر میں نے رکھ دیا ہے اپنا مکسچر کیک والا۔ جی جناب، اب اس کو میں نے چھوڑ دیا تقریباً 45 سے 50 منٹ بعد میں نے چیک کیا ہے۔ چیک کر لیتے ہیں تو جناب کیک کا جو ہمارا بالکل ریڈی ہے، اسٹک جو ہے وہ بالکل کلیئر باہر آئی ہے، تو اس کو نکال لیتے ہیں۔ روم ٹمپریچر پر کیک کو آنے نہیں دیں گے، جیسے ہی روم ٹمپریچر پر کیک آ جائے گا تو اس کو ہم بٹر پیپر نکال لیں گے اور اس کو ایک پلیٹ میں پلیس کر دیں گے۔ تو دیکھیں کتنا خوبصورت سا، کتنا اسموتھ، کتنا اسپنجی کیک ہمارا تیار ہوا ہے۔ کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ کتنا سافٹ ہے، کتنا سافٹ ہے، کتنا موئسٹ کیک ہمارا تیار ہوا ہے۔ بٹر کیک ضرور بنائیے گا، فیملی کے ساتھ انجوائے کیجیے گا۔ اپنے ٹی کے ٹائم کو مزید مزیدار بنانے کے لیے اس کیک کو ضرور انجوائے کیجیے گا، ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اپنا فیڈ بیک میرے ساتھ شیئر کیجیے گا کہ آپ کا کیک جو ہے وہ کیسا بنا، ضرور بتائیے گا۔ اور جناب یہ دیکھیں کتنا مزیدار سا ہمارا کیک تیار ہے۔ تو اسی کے ساتھ ملتے ہیں کسی نئی دوسری ویڈیو میں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے پیاریوں کا خیال رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئی ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔